टोटल फेल्यूर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों फेल्यूर गवर्नमेंट है। सीएम कोशिश कर रहा है करने के लिए, लेकिन मिनिस्टर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है और सीएम को बिल्कुल ये लोग ताकत नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, और कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग ताकि समाज में तनाव आए। प्रताप सिम्हा के खिलाफ जो केस थे वो भी विड्रॉ किया है, रेणु कचौरिया के केस वो भी विड्रॉ किए हैं, और कुछ कम्युनल एलिमेंट जो झगड़ा किए थे उनके भी जो केसेस इनके साथ उन्होंने विड्रॉ किया है। कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सब कमीशन के में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर में कमीशन, मास्क में कमीशन, वेंटिलेटर्स में कमीशन, दवाई में कमीशन। इज नथिंग बट ए कमीशन गवर्नमेंट, इज मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। हमने आरोप किया है करीबन 2000 करोड़ का घपला हुआ है। आने वाले असेंबली में हम उससे मांगेंगे इस करप्ट गवर्नमेंट को हटाना है। आज लोग बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस सक्षम है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज हमारे तो सलीम अहमद साहब हैं जो कर्नाटका के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपसे मुलाकात का एक सवाल ये था कि सर, बीजेपी ने कुछ लोगों के ऊपर जो केसेस थे उसको हटाए हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमने एतराज़ भी किया है, हमने इनको भी कहा है जो क्रिमिनल केसेस है उसको हटाना नहीं चाहिए। जो कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व थे, अगर कोई फार्मर्स के ऊपर कोई केसेस है, कोई एजुकेशन के बारे में, चाहे पानी का सवाल हो, उसके लिए ठीक है, बिकॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अगर कोई संघर्ष करता है, कोई स्ट्राइक बैक करता है स्टेट के इंटरेस्ट में, तो उस केसेस विड्रॉ करना ठीक है। हमारे समय भी हमने ये फार्मर्स के जो है एजुकेशन के विड्रॉ किए, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल लोग जो इन्वॉल्व थे उनके केसेस भी उन्होंने विड्रॉ किया, ये गलत किया है। प्रताप सिम्हा के खिलाफ जो केस थे वो भी विड्रॉ किया है, रेणु कचौरिया के केसेस वो भी विड्रॉ किए हैं, और कुछ कम्युनल एलिमेंट जो झगड़ा किए थे उनके भी जो केसेस इनके साथ उन्होंने विड्रॉ किया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। हाँ, लेकिन सलीम साहब, ये देखा जाता है जब भी पार्टी जो पावर में रहती है वो अपने लोगों को सपोर्ट करती है कि कल अगर आप कांग्रेस पावर में आ जाए तो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेगी, जैसे आज बीजेपी बता रही। तो अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक आम आदमी अगर फंसता है तो उसके पास तो कोई गॉड फादर है नहीं कि वो कहाँ जाए फिर। बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हमारे समय भी जो है, हाँ, केसेस तो विड्रॉ हुए, लेकिन पूरा जो है इंक्वायरी होने के बाद लॉ डिपार्टमेंट से जो सब कमेटी होती थी, कैबिनेट सब कमेटी, उसमें डिस्कस होने के बाद हमने पूरी छानबीन करके जो है हमने विड्रॉ करते थे। कि ये तो डायरेक्टली जो इन्होंने कम्युनल जो स्टेटमेंट्स करते हैं, जो उन पर आईपीसी केसेस बुक हो चुके हैं, ऐसे पॉलिटिकल लोगों को करना है ना, बिल्कुल जो है ये बढ़ावा देने की वाली बात है। ऐसे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट कम्युनल एलिमेंट्स को उनको भी अगर रिहा करते हैं तो उनको वो आगे भी करते जाएंगे। तो इस स्टेट के इंटरेस्ट में, कम्युनल हार्मनी के इंटरेस्ट में ऐसे केसेस को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारी सरकार हो या बीजेपी सरकार। हमारी सरकार में हमने बिल्कुल नहीं किया, ये दावा के साथ कहना चाहूँगा। हाँ, हमने विड्रॉ किया, लेकिन जैसे केसेस जो सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने हमारा के लिए लड़ाई लड़ी थी, या कोई शुगर फैक्ट्री के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो गवर्नमेंट की जो है स्टेट के इंटरेस्ट में जो लड़ाई लड़ी थी, बिल्कुल जो है वैसे केस हमने विड्रॉ किया है। लेकिन जो सीरियस ऑफेंसेस है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस है, ऐसे ऑफेंसेस उसके बावजूद जो लॉ डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि इनको बिल्कुल विड्रॉ नहीं होना चाहिए, तो वैसे केसेस को जो है इन्होंने जो विड्रॉ किया है बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। इसके खिलाफ हमने स्टेटमेंट भी किया है, लेकिन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके अगेंस्ट में पुलिस भी आवाज़ बोल रही थी शायद कि इसको नहीं किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उनका जो कैबिनेट सब कमेटी में जो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट ने लिखा है कि बिल्कुल इसको विड्रॉ नहीं करना चाहिए, हम विड्रॉ के खिलाफ है। लॉ डिपार्टमेंट ने भी कहा कि बिल्कुल विड्रॉ नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो है एक केस को विड्रॉ किया। ये दिखता है कि जिस तरह गवर्नमेंट जो चल रही है बिल्कुल ऐसे कम्युनल एलिमेंट्स को एनकरेजमेंट कर रहे हैं। सलीम साहब, एक सवाल कि कर्नाटका में कितना स्ट्रांग लग रही है कांग्रेस? बिल्कुल स्ट्रांग होती जा रही है। नया जो प्रेसिडेंट शिव कुमार और 3 लोगों को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, उसके बाद सीनियर लीडर सिद्धरामैया जी है, बहुत सारे लीडर्स हमारे कांग्रेस के हैं। आज लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। टोटल फेल्यूर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों फेल्यूर गवर्नमेंट है। पिछले 6 महीने से जिस तरह जो कोरोना
स्टेट में आया हुआ है या हिंदुस्तान में आया हुआ है, वहाँ नरेंद्र मोदी ने कहा ताली मारो, दिया लगाओ, और फिर बोलने लगे कि यू हैव टू लीव इट। आज जीडीपी -23, आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था। -23, कितने करोड़ जॉब चल चुके हैं, फाइनेंशियल इतना बर्डन हो चुका है। आज देख रहे हैं जिस तरह का जो पैसे के लिए बोल रहे हैं आप लोन लीजिए, तो इस तरह वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल 5 महीने में जो है टोटल इन लोग अपनी मिनिस्टर्स, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सब कमीशन के में लगे हुए हैं। सैनिटाइजर में कमीशन, मास्क में कमीशन, वेंटिलेटर्स में कमीशन, दवाई में कमीशन। इज नथिंग बट ए कमीशन गवर्नमेंट, इज द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। हमने आरोप किया है करीबन 2000 करोड़ का घपला हुआ है। आने वाले असेंबली में हम उससे मांगेंगे, हम लोग इनको व्हाइट पेपर मांग रहे हैं। वी आर आस्किंग द व्हाइट पेपर ऑन द हाउ मच मनी यू आर स्पेंड ऑन कोरोना। और आज इतना बोल रहे कि हम नंबर वन है, लेकिन आज जो हालत है फाइनेंशियल, और बिल्कुल जो है ये सरकार टोटल फेल्यूर सरकार है। चाहे फ्लड्स के बारे में, रेन्स इतने आए, कोई रिलीफ नहीं मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कोरोना में इन्होंने ठीक से मॉनिटर नहीं किया। 3 मिनिस्टर से कोऑर्डिनेशन भी ठीक से नहीं हुआ। आज लोग और भी मरते जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह इन्होंने लैंड रिफॉर्म का बिल लेके आए विच इज़ एंटी फार्मर्स। एक और बिल APMC ऑर्डिनेंस हुआ, लेबर लॉस हुआ। इस तरह के जो अगेंस्ट द पीपल जो लेके आ रहे हैं, उसके खिलाफ बिल्कुल कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। हमने जनधनी पीपल्स वॉइस के माध्यम से 20 तारीख जब राजीव गांधी का जो बर्थडे था, उस दिन से हमने एक आंदोलन छेड़ा है। अगले आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्टों में, ब्लॉकों में हम लोग बोलेंगे कि इस करप्ट गवर्नमेंट को हटाना है। आज लोग बीजेपी खिलाफ है और कांग्रेस सक्षम है, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है। मैं पूरा विश्वास है आने वाले दिनों में कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट वापस आएगी। फार्मर की बात किया तो मैं कहूँ कि नंबर 2 है कर्नाटका। तकरीबन 2019 में 3300 से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो आप पावर में नहीं है, अपोजिशन में है, लेकिन इसके लिए कांग्रेस कुछ करने जा रही है? तो बिल्कुल, देखो पार्टी और ऑपोजिशन, सेंटर में हम लोग नहीं है, स्टेट में हम नहीं है। लोगों की आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहरी सरकार है, इसको सुन नहीं सकती, ये सरकार देख नहीं सकती, इनके पास ना दिल है। तो बिल्कुल जो है ये लोग बिजी है अपने परचेजिंग ऑर्डर्स में। CM कोशिश कर रहा है करने के लिए, लेकिन मिनिस्टर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है, और CM को बिल्कुल ये लोग ताकत नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो है ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, और कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, ताकि समाज में तनाव आए। सलीम साहब, एक लास्ट सवाल। कांग्रेस कर्नाटका में थोड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, जो टीम है वो एक सही डायरेक्शन पे जा रही है, लेकिन यही चीज़ सेंटर में नज़र नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको कि कुछ स्ट्रांग टीम बन पाएगी? बिल्कुल जो है सेंटर में दोबारा राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, क्योंकि ही इज़ ए यूनिफाइंग फोर्स। ही इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, ही इज़ फाइटिंग फॉर द यंगस्टर्स। तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सरकार में नहीं हैं, उसके बावजूद हर दिन राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए मजबूती कर रहे हैं। उन्होंने रिज़ाइन किया, टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस, क्योंकि रिज़ाइन कभी नहीं करना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सब लोग जिम्मेवार हैं इस हार के लिए। लेकिन उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर रिज़ाइन किया है। लेकिन हम चाहते हैं दोबारा वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ताकि आगे की लड़ाई उनकी लीडरशिप पे लड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।